ब्राह्मण समाज के लिए जो गाली दी गई है, तो हम तो कहना चाहेंगे कि हमारे समाज के न तो पूर्वजों ने, न तो हमारे समाज के बुद्धिजीवियों ने कभी ये सलाह नहीं दिया और न इसका कभी माने साथ ही दिया, सहयोग ही किया कि किसी समाज को इस तरह की भाषा का उपयोग किया जाए। जतई संगत ततई बुद्धि, ये हमारी बघेली में कहा जाता है। तो जिसकी जैसी संगति होती है उसकी वैसी बुद्धि होती है। अब जिनके साथ रहते हैं, जिनके सहयोगी बने हुए हैं, उनसे ये प्रश्न पूछिए कि आपने क्या सिखाया। अगर मेरे समाज को किसी समाज ने गाली दिया होता तो आज मैं भी रोड में होता। किया है ब्राह्मण और क्षत्रियों के बारे में गलत कुछ बोला है तो अपने समाज से आप कहेंगे कि उसका सामाजिक बहिष्कार करें या ना करें? बिल्कुल कहूँगा कि ये ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। नमस्कार साथियों, जैसा कि अभी एक ऑडियो वायरल हुआ था, ऑडियो में किसी एक वर्ग को अपमानजनक शब्द किसी एक समाज के व्यक्ति ने कहा था। ये बात आज बहुत सारे लोगों ने आंदोलन भी किया था। तो आज हम अपने यहाँ के जो रीवा के पूर्व सांसद हैं श्री देवराज सिंह, उनसे मिलने आए हैं, उनसे भी पूछने आए हैं कि क्या आपको इस बारे में जानकारी है, अगर है तो आपका क्या कहना है। आदरणीय सांसद जी। जानकारी तो मुझे ऑडियो की हुई, मैंने व्हाट्सएप में देखा। इससे तो मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि ऐसी घटना जो हुई है बहुत ही शर्मनाक हुई है। और मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, पर जहाँ तक समाज का सवाल है तो किसी समाज को इस तरह की आज़ादी नहीं है कि किसी समाज के ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगाए। और जहाँ तक रहा ब्राह्मण समाज के लिए जो गाली दी गई है, तो हम तो कहना चाहेंगे कि हमारे समाज के न तो पूर्वजों ने, न तो हमारे समाज के बुद्धिजीवियों ने कभी ये सलाह नहीं दिया और न इसका कभी माने साथ ही दिया, सहयोग ही किया कि किसी समाज को इस तरह की भाषा का उपयोग किया जाए। तो ये समाज की बात नहीं हो सकती, किसी की व्यक्तिगत राय हो सकती है, व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन हमारे समाज का ऐसा मत नहीं है कि किसी समाज को पीड़ा पहुंचाई जाए। आदरणीय, आप भी इसके पहले रीवा के सांसद थे। हमने कभी नहीं सुना कि आपने कभी किसी जाति के बारे में या किसी वर्ग के बारे में कोई बात किया। और यहाँ तक कि जो बिंद है हमारा, जो रीवा है, यहाँ ना कभी हिंदू मुस्लिम हुआ, ना कोई किसी प्रकार का जाति वर्ग का कभी झगड़ा हुआ। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मैं कहना चाहूँगा, जतई संगत ततई बुद्धि, ये हमारी बघेली में कहा जाता है। तो जिसकी जैसी संगति होती है उसकी वैसी बुद्धि होती है। अब जिनके साथ रहते हैं, जिनके सहयोगी बने हुए हैं, उनसे ये प्रश्न पूछिए कि आपने क्या सिखाया। ऐसे हमारे समाज ने तो नहीं सिखाया। तो जैसा कि आपने सुना कि देवराज दादा का ये कहना है कि इनके समाज ने, इनके पूर्वजों ने कभी किसी को ये नहीं सिखाया कि तुम किसी को गाली दो, तुम किसी धर्म, किसी जाति, किसी के बारे में इस तरह से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करो। ये बात बहुत अच्छी दादा ने कहा कि जैसी संगति वैसी बुद्धि। तो हो सकता है कुछ ऐसी संगति में वो व्यक्ति जिसने अभी उस ऑडियो में गाली दी है इसको ब्राह्मणों को और ठाकरों को, तो हो सकता है उस तरह से बुद्धि हो। दादा खैर चलिए, आप एक चीज़ बताइए कि जैसे ब्राह्मणों ने और क्षत्रियों ने आज जो आंदोलन किया, तो इस पर आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छा किया है। अगर ये ना करते तो मैं तो स्वयं कहता कि ये ब्राह्मणों ने चूड़ियाँ पहन के रखी। ब्राह्मण समाज ने किया, आज उनके साथ जिस तरह का बर्ताव लोगों के द्वारा किया गया है तो बहुत अच्छा किए हैं। अगर मेरे समाज को किसी समाज ने गाली दिया होता तो आज मैं भी रोड में होता। और ये करना चाहिए, नया संगत किया है, सवर्णों ने अगर किया है, उनके खिलाफ जो वार्तालाप किया गया है उसके लिए बहुत अच्छा कृत्य किए। यहाँ तो अभी तो हम हिंदुस्तान की बात देख रहे थे कि जो बड़े नेता हैं हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये दंगे करवाते, भड़काते हैं, जाति के नाम पर राजनीति करके देश को बांटते हैं। ये तो हमें लगता है ऐसी साजिश भाजपा के द्वारा रची जा रही है कि बिंध में भी उसका उदाहरण पेश करने जा रहे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम तो लड़ाई कराते ही हैं, साथ साथ हिंदुओं में भी इस समय ऐसा लगता है माहौल तैयार कर रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें भी चारों तरह से राजनीति के चलते आपस में भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं। जबकि आपको विदित है कि हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है, हमारा संविधान खूबसूरत है। हिंदुस्तान एक बगिया की तरह है, हर समाज के लोग यहाँ निवास करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। आज जहाँ समाज की बात आती है, लोग कुछ कहते हैं कि ये कुर्मी समाज के लोगों ने कहा। ये पूरे समाज की बात नहीं आना चाहिए। अगर कुर्मी समाज की ये सोच होती तो यहाँ पर फिर 8 विधायक
और एक सांसद, यहाँ 8 में से 6 विधायक 5 ब्राह्मण बनते हैं, तो ब्राह्मण ना बनते, कुर्मियों की वोट से बनते हैं। कुर्मी यहाँ साथ देता है, ब्राह्मण भी कुर्मी का साथ देता है, क्षत्रिय भी देता है, हर समाज के लोग साथ देते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ जातिवाद इस तरह से नहीं है जिस तरह से नेता लोग करना चाहते हैं। और ये तो मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत रूप से कही गई बातें नहीं है, किसी का सिखाया हुआ है और किसी का गुरुमंत्र लिया हुआ है। जिनके साथ में रहते हैं उनके द्वारा ये सामाजिक उन्माद फैलाया जा रहा है कि यहाँ आपस में कटुता हो, और ये कड़वाहट इनके चुनाव में फायदा है। तो जैसा कि आपने सुना, जो सज्जन लोग होते हैं, जैसे देवराज दादा चूंकि रीवा के सांसद थे, और उनकी बातें सुन करके ऐसा लग रहा है कि देखिए, ना उनको जातिवाद से मतलब है, ना उनको धर्मवाद से मतलब है। आज ज़रूर उनको थोड़ा सा पीड़ा हो रही है कि चूंकि कहीं ना कहीं से उनके वर्ग से जुड़ा हुआ वो आदमी था, इसलिए उनको पीड़ा हो रही है। आज मेरी अभी व्यक्तिगत उनसे इसके पहले बात हो रही थी, तो बहुत दुखी थे। तो दादा, चलिए एक सवाल मेरा और है कि अगर बाय द वे इस तरह से जातिवाद और धर्मवाद करने वाले, मैं तो उनको पागल कहूँगा, इस तरह से पागलों के साथ क्या करना चाहिए? यही बर्ताव करना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी समाज का या मेरी समाज का व्यक्ति हो। अगर इस तरह की बातें करता है, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी समाज के बारे में टीका टिप्पणी करता है या भद्र बात करता है, उसे तो सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। उसका बिल्कुल पूर्ण तरह से समाज को, उस व्यक्ति को बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के कारण किसी समाज की बेइज्जती हो, समाज के ऊपर किसी तरह आरोप लगे, उसका बहिष्कार करना चाहिए और किसी समाज के साथ ये बर्ताव नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि रीवा के पूर्व सांसद श्री देवराज सिंह पटेल जी, उन्होंने कितनी अच्छी बात की है कि अगर जिसने इस तरह से ब्राह्मणों को या क्षत्रियों को दुर्भावनापूर्ण गाली गलौज इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया है, तो उसका सामाजिक बहिष्कार। दादा, हाँ एक बात और, क्या आप इस ऑडियो को, जिसने इस तरह का ऑडियो दिया है, ब्राह्मण और क्षत्रियों के बारे में गलत कुछ बोला है, तो अपने समाज से आप कहेंगे कि उसका सामाजिक बहिष्कार करें या ना करें? बिल्कुल कहूँगा कि ये ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, और मैं तो हर समाज के लिए बोलता हूँ, एक ही समाज की नहीं। अगर ब्राह्मण समाज के द्वारा कहा जाएगा तो मैं उनसे भी कहूँगा कि इस व्यक्ति का आप जो है तो सामाजिक बहिष्कार करिए। इस तरह का सामाजिक उन्माद समाज में नहीं फैलना चाहिए। मैं यहाँ पर लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, तो क्या मेरा सिर्फ कुर्मी समाज के दम पे हुआ हूँ? मुझे तो हर समाज के लोगों ने वोट दिया। अगर ये ऐसा न होता, हर समाज एकत्रित न होते, तो क्या मैं यहाँ का सांसद बनता? मुझे ब्राह्मणों ने भी दिया, हम कहते हैं कम दिया अधिक दिया, लेकिन ब्राह्मण का भी सहयोग था, क्षत्रिय का भी था, हमारा समाज था, कुशवाहा था, जायसवाल थे, SC ST अदर OBC सब लोगों ने सहयोग किया, तब न जाके यहाँ का मैं जनप्रतिनिधि बना। अगर ऐसा होता कि जातिवाद ही रीवा में होता, तो फिर मेरे जैसे व्यक्ति को यहाँ संसद तक पहुँचने का मौका थोड़ी मिलता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कड़वाहट फैलाने के लिए, समाज में समरसता न रहे, इस तरह का सामाजिक उन्माद फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग जो हैं, वो इस तरह का कृत्य करवाते हैं। जानबूझकर कराया गया एक कृत्य है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। लेकिन रीवा की जनता जागरूक है, रीवा के लोग समझदार हैं, वो कभी भी ये बहकावे में नहीं आने वाले हैं। आज सिविल लाइन थाने का भी मैंने रूप देखा, उनकी मांग जायज़ थी, और जो मांग कर रहे हैं वो जायज़ है। अगर मेरे समाज के साथ भी इस तरह की अभद्र टिप्पणी की होती, तो आज मैं भी सिविल लाइन थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाने के लिए रोड पे बैठा होता। और ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, ये कतई नहीं होनी चाहिए, इसके मैं पूर्णतः विरोध में। धन्यवाद दादा हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद रीवा श्री देवराज सिंह जी। तो आज की इस टिप्पणी पर विशेष खबर यहीं तक। बाकी खबरों के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।